हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं आपको जो भी कुछ सिखाऊंगी आपसे, जो आपके अगर आप बिगनर्स हैं, मतलब कि पार्लर का कोर्स करना चाहते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में आपको किस तरीके से क्या क्या करना होता है, तो वो तो सब पूरा वीडियो में, एक ही वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, तो थोड़ा थोड़ा करके ही बताती हूँ। तो आपने जो करना है स्टार्टिंग में, हम आज की जो वीडियो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम आज आपकी आईब्रो से। क्योंकि देखिए हमारे फेस का जो मेन पार्ट होता है वो हमारा फेस होता है। तो फेस के ऊपर जो हम लेडीज़ आईब्रो वगैरह कराती हैं, करवाते तो जेंट्स भी हैं, लेकिन उनका पार्लर का सिस्टम कुछ और होता है। तो वो जेंट्स को ही पता होगा, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, तो मैं लेडीज़ का बता रही हूँ। तो आप जो लेडीज़ का कोर्स करना चाहते हैं पार्लर का, तो वो मैं बताती हूँ कि आपको सबसे जो मेन पार्ट होता है हमारा होता है आईब्रोज़ का। तो आईब्रोज़ में आपको क्या क्या करना होता है, किस तरीके से लेके, चलिए बताती हूँ आपको कि आपको स्टार्टिंग क्या करनी है। सबसे पहले जो आपको अगर आईब्रोज़ सीखनी है ना, तो आप एक जो है एक रफ कॉपी ले लीजिए, ठीक है, और एक ले लीजिए पेंसिल। तो उसमें आप जो है आईब्रो की जो शेप होती है ना, उस तरीके से अपनी आईब्रोज को अपने पेपर के ऊपर ड्रॉ कीजिए। तो मेरे पास ये आईब्रो पेंसिल है, तो मैं इससे बताती हूँ। आप लोग पेंसिल का यूज़ करना, क्योंकि आप स्टार्टिंग में बना रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपने ना आईब्रो की शेप लेनी है। देखो, ये हमारी आईब्रोज की शेप समझ लो, इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। और ये दूसरी वाली भी हमारे इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। ये हमारी आईब्रोज की शेप है, मान लो। अब आपको कैसे करना है, इसको हैवी थोड़ा सा बना लेना। मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। आपकी आईब्रोज बन चुकी है। और यहाँ पर आपने जितना आपको लेना है, मतलब कि ये देखो, इस तरीके से ड्रॉ कीजिए। और इसके बाद पहले आप अपनी अंडर जो आउटलाइन होती है आईब्रोज की, इस तरीके से आप अपना पेंसिल से शेप देना शुरू कीजिए। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि हमारी आईब्रो एक तरीके की नहीं होती है, तो कई तरीके की होती है। तो देखो, एक तो ये होगी कर्व होती है, और एक होती है हमारी सिर्फ सिंपल भी होती है। ये देखो, इस तरीके से भी कई लोगों की आईब्रो होती है। ये हमारा जो नॉर्मल जो हमारे फेस होते हैं ना सबकी, ये उनकी आईब्रो की शेप है। और किसी किसी की यहाँ से कर्व हो जाती है और ये उठी भी आती है इस तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस तरीके की आईब्रो ही वो कहते हैं कि हमारी जो हमारी शेप है वो कर्व शेप में आनी चाहिए। तो इसको कर्व कर्व शेप बोलेंगे। ये देखो, इस तरीके से। तो ये हमारी थोड़ी सी और उठ जाएगी यहाँ से, ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट्स हमारा यहाँ से उठेगा। यही आपको, अभी तो मैं पेंसिल से बना रही हूँ, ये आपको अपने थ्रेड से शेप देनी होती है इन सब आईब्रोज की। तो आपको करना क्या है, उस तरीके से तो अब लेके चलेंगे, क्योंकि कईयों की होती है ना, यहाँ से हैवी होगी, फिर यहाँ से बिल्कुल पतली होगी, यहाँ से हैवी होगी, और फिर यहाँ से बिल्कुल पतली होगी। कि सिर्फ कई आईब्रो मैंने भी ऐसे की है कि उनके आईब्रोज की खाली यहाँ इस पार्ट्स में, फ्रंट पार्ट में जो थे हेयर्स थे, और पीछे का बिल्कुल तो क्लीन था। तो आप मतलब कम थे हेयर, तो आपको इस तरीके से करना है कि उनके जो पीछे के ये जो बैक के बाल हैं ये भी ना निकले, इनकी शेप अच्छी सी आए। और जो फ्रंट पे इनकी आईब्रोज ये बनवा रहे हैं जो इसमें ये आपको लुक देना, और पीछे के आपको नहीं छेड़ना है। तो इसमें भी कई तरीके के होते हैं, तो मैं इसलिए आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ कि अगर आपको समझ में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए बताती हूँ। तो आपको करना क्या होता है, पहले आप इस तरीके से जो है आईब्रोज की शेप अच्छे से लेना सीखिए, पेंसिल से ड्रॉ कीजिए, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा आईब्रोज में, क्योंकि अगर आप फेस का मेन पार्ट होता है आईब्रोज, अगर ज़रा सा भी कट लग गया ना धागे में, थ्रेड में कुछ भी अगर मतलब लग गया धागा, वो हो गया, कट लग गया, तो स्किन पे वो होगा, और फिर आईब्रोज की जो शेप है वो ख़राब, और फिर कस्टमर जो आपकी अच्छे से सुनाई आपको करेगा, फिर वो आपकी टेंशन। क्योंकि इसलिए आपको कह रही हूँ कि पहले प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद करते रहेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको जो है आपकी जो शेप है हाथों में आपके जो है कर्व आ जाएंगे, मतलब कि आप किस तरीके से भी अपनी आईब्रोज को शेप में दे सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी नॉलेज थी समझ आई होगी। तो मैं आपको बताती हूँ, और अगली दूसरी वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ अगर मैं बताऊँगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं दूसरी वीडियो में आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको आगे लेके चलना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, आपकी इच्छा हो तो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपको समझ में आ रहा है तो करना। और फिर देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी बनाती हूँ दूसरी, वो पार्ट्स भी डालती हूँ।